हेलो बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों आज हम लोग CBSE क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे नया नया नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास। वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। तो शुरू करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बच्चों इसमें जो है इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम कुछ फार्मूला बता देते हैं जो कि इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। उसका जो 3D सॉलिड्स हैं जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, ये सब का फार्मूला जानते रहेंगे तभी जो है इस चैप्टर को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है सब फार्मूला लिख देते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। बच्चों क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, 6 सरफेस होते हैं। जैसे इस किस्म से ये जो है क्यूबॉइड हम बना रहे हैं यहाँ पे बच्चों। यह एक क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, इसमें ये हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट है बच्चों। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड जैसे रूम भी बच्चों एक क्यूबॉइड है, उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ज्योमेट्री बॉक्स भी एक क्यूबॉइड है। बुक भी एक क्यूबॉइड है बच्चों। ये बुक है, यह भी एक क्यूबॉइड शेप है। इसमें देखें, इसमें जो है बुक में कुल 6 सरफेस हैं, एक ऊपर, एक नीचे 2, एक इधर 3, एक इधर 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6, 6 सरफेस हैं। इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। यह एक क्यूबॉइड है, 6 सरफेस हैं इसमें। और इसमें कुल 12 एजेज हैं, 12 किनारे हैं। जैसे किनारे माने ये लाइन 1 2 3 4, 4 ऐसे खड़ा 8, 4 ऐसे ऐसे 12। तो ये सभी शेप क्यूबॉइड हैं। अगर इसी में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर इक्वल हो जाएगा तो उसी को क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होगा और क्यूब में वही तीनों सेम हो जाता है, जितना लेंथ उतना ब्रेथ उतना हाइट, तो उसको जो है क्यूब बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच। अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया का मतलब इसमें जो 6 सरफेस होते हैं सभी के एरिया का जो है ऐड करना है। 6 सरफेस के एरिया को प्लस करें तो कितना आएगा, उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है बच्चों 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा है बच्चों लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब होता है बच्चों जो चारों वॉल हैं, जैसे रूम है, रूम क्यूबॉइड है मान लो, उसके जो चारों वॉल का एरिया है उसी को लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। और वो ऐसे निकलता है 2L प्लस B इंटू एच। फिर है बच्चों वॉल्यूम, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वह है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल मतलब बच्चों होता है जैसे ये रूम है तो यहाँ उस कोने से वहां उस कोने से नीचे इस कोने ऊपर तक के जो लेंथ है वहां उस कोने नीचे पॉइंट से यहाँ ये जो लेंथ है यही होगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसको निकालने के लिए रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ये तो हो गया बच्चों क्यूबॉइड के लिए। अब क्यूब, क्यूब माने यही शेप, खाली लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल हो जाएगा, जितना लेंथ उतना ब्रेथ उतना हाइट। ये बच्चों जैसे ये क्यूब हो गया मान लो, ये जो है
क्यूब हो गया, इसमें इसका ए हम मान लेते हैं साइड है, तो ए लेंथ भी है, ए ब्रेथ भी है, इसका ए हाइट भी है, तीनों सेम है, यह एक क्यूब है। जैसे वो जो कलर वाला क्यूब होता है घुमाने वाला, वो भी क्या है, क्यूब है। लूडो का जो डाइस है वो भी क्या है, क्यूब है। तो ये सब क्यूब के एग्जाम्पल है बच्चों। इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो जाएगा 6a²। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माने 4 वॉल का एरिया 4a²। और है बच्चों इसमें डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है a√3, a इंटू √3, a माने साइड, साइड इंटू √3 कर देंगे तो डायगोनल ऑफ क्यूब निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हो गया बच्चों क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। अब इसके बाद सिलेंडर, नेक्स्ट है बच्चों सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर का शेप जानते ही हो, पाइप जैसा पाइप देखे होगे वही सिलेंडर है। ये सिलेंडर हो गया बच्चों, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में भी दो टाइप का सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर और एक जो है सॉलिड सिलेंडर। जैसे देखो बच्चों इस कॉपी को हम सिलेंडर बना रहे हैं ये, अब ये हो गया बच्चों सिलेंडर। इसमें जो है यह एक हॉलो सिलेंडर है। इसमें अगर दो रेडियस है तो बीच से किनारे वाला, इसके सेंटर से किनारे वाला एक रेडियस और सेंटर से यहां तक दूसरा रेडियस। ये इसका, इसमें जो कागज लगा है इतना इसका मोटाई ये हो गया। तो ये एक हॉलो सिलेंडर है। इसको यहां से यहां तक इसका ये हाइट हो गया और इसके सेंटर से इसमें तो दो रेडियस है। तो अच्छा इसका पूछा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है इसका जो ये पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन पे मान लो तुम्हें पेंट लगाना है तो ये पूरा पेंट लगाओगे, ये चीज ऐसे, तो इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है बच्चों, मान लो अगर यह सॉलिड सिलेंडर होता तो ये चीज पूरा भरा होता, फिलअप होता ऐसे। मान लो ये आयरन का एक ठो रॉड है मोटा सा, तो वो सॉलिड सिलेंडर हो गया तो पूरा ऐसे भरा होता। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरा जो ऐसे ये एरिया है, यह एरिया प्लस ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका फार्मूला देखो बच्चों, तो इसमें ये मान लो सिलेंडर है बच्चों, ये सॉलिड सिलेंडर, इसको हम मान लेते हैं ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है πr²h। पाई का वैल्यू जानते ही हो 22/7। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है बच्चों होता है 2πrh। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब उसी कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर जो सर्किल है नीचे जो सर्किल है उसका एरिया ऐड कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πrh प्लस 2πr²।
माने ऊपर सर्किल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे जो सर्किल है उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। इसी में अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो एच प्लस आर, यही हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर बच्चों मान लो हॉलो सिलेंडर है तो उसमें 2 रेडियस हो जाएगा, एक सेंटर से किनारे वाला, एक सेंटर से थोड़ा अंदर वाला। उसके लिए भी फार्मूला होता है, उसका भी लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ मान लो हॉलो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर है बच्चों, इस तरह से इसमें 2 रेडियस हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे बच्चों इस तरह से। अब इसमें ये मान लो ये पूरा भरा हुआ है, इधर ऐसे मेटल लगा है, इधर ऐसे ये चीज, इसका जो ये बड़ा वाला रेडियस है इसको R2 मान लेते हैं, और जो छोटा वाला रेडियस है इसको R1 मान लेते हैं, इसके हाइट को h मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो इसमें बच्चों जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है मतलब 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1H, 2 पाई R2H, बाहर वाला जो कर्व्ड सरफेस होगा 2 पाई R2H प्लस अंदर वाला जो कर्व्ड सरफेस होगा 2 पाई R1H। अगर हम इसमें 2 पाई H कॉमन ले लें, 2 पाई H, तो बचेगा R1 प्लस R2। अब इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसका टोटल निकालना है बच्चों अगर, तो टोटल सरफेस माने कर्व्ड सरफेस तो लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया तो लिखेंगे ही, यहाँ एच ले लेते हैं 2 पाई आर एच R1 प्लस R2, या R2 प्लस R1 भी लिख सकते हैं। अब मान लो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें लेना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, माने ऐसे लिख दो 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1H प्लस ये जो ऊपर वाला सर्किल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाले सर्किल में से ये छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। ऐसे 2 सर्किल हैं तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ चाहो तो कॉमन लेके इसको छोटा कर सकते हो, जैसे 2 पाई H यहाँ कॉमन ले लो, 2 पाई H, तो यहाँ बच जाएगा R2 प्लस R1 प्लस 2 पाई, तो हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 2 पाई इन दोनों से कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लोगे तो बचेगा H, R2 प्लस R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1, इसका फैक्टराइज करके फिर R2 प्लस R1 कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। खैर इतना पे ही छोड़ देते हैं। तो ये है बच्चों सिलेंडर के बारे में। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एक रेडियस खाली मानेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अगर हॉलो सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया माने बाहर वाला प्लस अंदर वाला 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1H, ये 2 पाई R और H यहाँ कॉमन लिख देते हैं, बचा यहाँ R2 प्लस R1। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो
बाहर वाला माने 2πr2h प्लस अंदर का एरिया 2πr1h प्लस 2 सर्किल है इसलिए 2 लगाया गया है। और यहाँ जो ये पोर्शन का एरिया है, ये जो है कलर्ड है, इसका एरिया निकालने के लिए πr2² माइनस r1², यहाँ 2 ठो ऐसा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये चीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके बाद कोण है बच्चों, कोण का है, कोण का शेप ऐसे होता है, देखो ये शेप है कोण का, ये इसका रेडियस है और ये इसका जो है हाइट है। ये जो ऐसे तिरछा लाइन है इसको स्लैंट हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय यल। यल इज कॉल्ड स्लैंट हाइट ऑफ कोण। स्लैंट हाइट है ये बच्चों, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, √h² प्लस r², माने कोण का जो हाइट होगा, ये जो रेडियस होगा h² प्लस r² रूट ओवर कर देंगे तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा। मान लो स्लैंट हाइट दिया है, यहां से h निकालना है हमें, तो √l² माइनस r² होगा। मान लो r निकालना है तो √l² माइनस h² होगा। अब इसमें है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3πr²h। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण यह होता है πrl। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाला बेस ऐड कर देंगे। नीचे वाला बेस इसका सर्किल है, माने πrl में सर्किल का एरिया πr² ऐड कर देंगे, तो πrl प्लस πr², यहाँ πr कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा l प्लस r। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण ये हो गया बच्चों। अब जो है ये स्फीयर के बारे में, स्फीयर जानते हो, गोल चीज, जैसे बॉल जो खेलते हो, बॉल क्या है, एक स्फीयर है। ग्लोब, ज्योग्राफी का ग्लोब जो होता है वो भी एक स्फीयर टाइप ही है। तो स्फीयर जो है, स्फीयर में क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। स्फीयर में रेडियस होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यह होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3πr³। अगर यही हेमी स्फीयर, स्फीयर का आधा कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर 4/3 है, यही 2/3 कर दो, 2/3πr³ हो जाएगा। अब है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर। कोई सॉलिड हेमी स्फीयर है, एकदम सॉलिड स्फीयर है, उसको बीच से काट दिए तो जो पोर्शन मिलेगा वो सॉलिड हेमी स्फीयर होगा। तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो उस पर एक कर्व वाला होगा। कर्व वाला क्या होगा, πr²।
2πr², और प्लस ऊपर का एकदम सर्किल होगा उसका πr² ऐड कर देंगे, माने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर का होता है बच्चों 3πr²। अगर सॉलिड नहीं है, सिंपल स्फीयर है, तो उसका बस इसी का हाफ कर दो 2πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², तो खाली हेमीस्फीयर है तो 2πr²। अब पूरा अगर सॉलिड हेमीस्फीयर है तो उसका 3πr² होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हो गया बच्चों क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। एक चीज और है बच्चों, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक कोन है, मान लो यह एक कोन है, इसको हम यहां से काट दें, ऐसे यहां से ऐसे काट दें तो इसका पोर्शन इस तरह से होगा, ऐसे यहां से काट दें तो ऐसे एक तरह से बाल्टी जैसा होगा बच्चों। ये मिटा देना है इसको, यही पोर्शन कहलाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। एक कोन है उसको हम काट दें ऐसे, तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया। इसमें 2 रेडियस हो गया, ये बड़ा वाला रेडियस R2 मान लेते हैं, छोटा वाला रेडियस R1। ये इसका हाइट है H, और ये इसका स्लैंट हाइट है L। तो यहां पे मान लो बच्चों, अगर तुम्हें L निकालना है, स्लैंट हाइट फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो √H² प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर होता है। L इक्वल टू √H² प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर स्लैंट हाइट होता है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये बच्चों होता है πr1 प्लस R2 इंटू L। L का वैल्यू यही है √H² प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। तीसरा है बच्चों इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, एक कर्व्ड सरफेस एरिया में πr1 प्लस R2 L में ऐड कर देते हैं πr1² प्लस R2², ये ऐड कर देते हैं यहाँ, क्योंकि ऊपर जो सर्किल है उसका एरिया πr1² होगा, नीचे जो सर्किल है उसका एरिया πr2² होगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है 1/3 πH R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ये फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला है बच्चों, इसको नोट कर लो।
यह है बच्चों फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। एक चीज यहाँ थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, यू होगा यहाँ पे, यू होगा स्पेलिंग में, यू होगा यहाँ। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन, माने एक कोन को हम काट दें तो जो शेप मिलेगा वो फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे बाल्टी, बकेट, बकेट एक तरह से एग्जाम्पल है फ्रस्टम ऑफ कोन का बच्चों। तो फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए ये फार्मूला है। अच्छा, अब मान लो अगर एक सॉलिड के ऊपर, जैसे मान लो एक हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर के ऊपर कोन फिट है, तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, दो सॉलिड अलग अलग सॉलिड है, एक दूसरे के ऊपर है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन बनाया जाए तो क्लियर हो जाएगा सब। अब बच्चों एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 है बच्चों। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, सुनो। 2 cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. फिर से सुनो। 2 cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दिया गया है बच्चों 64 cm क्यूब। तो हम साइड कैसे निकालेंगे क्यूब का? साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा, किसी का साइड निकालना है तो क्यूब रूट कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चों इसका फैक्टर करके 64 का, इसमें जो चीजें 3 बार आई हैं उसको एक बार लेंगे। जैसे यहां देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर कर लेंगे। अब देखो यहां 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 ठो 2 है, 1 2, फिर 3 ठो 2 है। जैसे स्क्वायर रूट में जो चीज 2 ठो होता है 1 ठो लेते हो, क्यूब रूट में जो चीज 3 ठो होगा 1 ठो बाहर ले लोगे। 2 2 जा 4 cm आ गया, माने जो क्यूब है उसका साइड 4 cm हो गया। अब दो क्यूब को पास पास रखा जाता है तो उसका देखो हाइट तो वही रहेगा, जैसे दो क्यूब को सटा के रखेंगे तो उसका खाली लेंथ बढ़ेगा। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ 4 + 4 8 हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट 4 4 ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा बच्चों उसका लेंथ हो जाएगा 4 + 4 8 cm, ब्रेथ उसका वही रहेगा 4 ही रहेगा, हाइट भी उसका 4 ही रहेगा। अब हमें निकालना है जो है उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है, जानते हो। 2 वैल्यू बैठा दो, L लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है। यही बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे। । 160 और इसका यूनिट, एरिया का यूनिट बच्चों हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे cm स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होता है। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
नेक्स्ट है बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन सुनो, बुक सामने रखे ही होगे, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. इनर सरफेस एरिया वेसल का फाइंड करना है बच्चों। एक हेमी स्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है। मान लो यह एक हेमी स्फीयर है, ऐसे एक हेमी स्फीयर के ऊपर सिलेंडर है, ऐसे मान लो हेमी स्फीयर है, इसके ऊपर एक ऐसे सिलेंडर है। ये वेसल इस शेप में है, हेमी स्फीयर के ऊपर सिलेंडर। और क्या दिया है इसमें, डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर, ये पूरा डायमीटर दिया है बच्चों। डायमीटर दिया है कितना, डायमीटर है 14 cm, 14 cm दिया है। और हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट का मतलब यहां से लेके यहां तक, ये टोटल हाइट जो है वेसल का 13 cm दिया है, 13 cm। और हमें निकालना है इसका इनर सरफेस एरिया। अब देखो इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा कितना, बोलो तो रेडियस आर कितना हो जाएगा, 14/2, डायमीटर का हाफ 7 cm। माने ये रेडियस यहां से यहां 7 हुआ, तो यहां से यहां भी ये 7 हो गया। ये पूरा 13 है, ये 7 निकल गया, तो यहां से यहां कितना बचा, बोलो ये डिस्टेंस कितनी, पूरा 13 है, 7 निकल गया, तो ये 6 बचा। माने जो सिलेंडर का हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर यहां हो गया 6 cm, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 cm हो गया। अब इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये हो जाएगा बच्चों ये हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर का 4πr² होता है, हेमी स्फीयर का 2πr², 2πr² प्लस ये सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है 2πrh होता है, 2πrh। आर दोनों का सेम है, 7 है। अब यहाँ कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, 2πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा, r प्लस एच, वैल्यू बैठा दो, 222/7, रेडियस है 7 प्लस सिलेंडर का हाइट है 6, ये हो गया cm²। यहाँ देखो 7 से कट जाएगा, 22 2 जा 44 हो गया, इंटू ये 13 हो गया, 7 6 cm², इसका मल्टीप्लाई कर दो, 572 cm², यही आंसर हो गया बच्चों, 572 cm²। इसमें इनर सरफेस एरिया निकालना था, तो इनर सरफेस एरिया ये हेमी स्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कट, ये निकाल दिया गया, दोनों ऐड कर दिया गया, ये निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर रहता इसका वॉल्यूम फाइंड करने को, तो क्या हो जाता, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों ऐड कर देते, इसका निकल जाता पूरा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3πr³, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr², दोनों ऐड करने से इसका वॉल्यूम निकल जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3
थ्री क्या है देखो, 3 नंबर है बच्चों, 3 नंबर है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. A question है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere. मान लो एक हेमीस्फीयर है, यह एक हेमीस्फीयर है बच्चों, ऐसे हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है, मान लो ऐसे, इस तरह से हेमीस्फीयर है, कोन है, और फिर इसका जो रेडियस है, ये रेडियस बच्चों यहां दिया है, रेडियस दिया है 3.5 cm, और टोटल हाइट, ये टोटल हाइट माने यहां से यहां तक बच्चों, ये पूरा हाइट तो आएगा, ये पूरा हाइट दिया है 15.5 cm, 15.5 cm। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो ये रेडियस 3.5 यहाँ है, माने ये भी क्या होगा 3.5, ये पूरा हाइट 15.5 है, तो इसमें 3.5 इसमें ये 3.5 माइनस कर देंगे तो कोन का हाइट मिल जाएगा, माने हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, ये पूरा हाइट 15.5 है, इसमें से ये पोर्शन निकाल दें 3.5 तो आ जाएगा 12 cm। कोन का हाइट 12 हो गया। अच्छा ये हाइट 12 हो गया बच्चों। अब इसका यल का जरूरत पड़ेगा, स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में फार्मूला में आता है पाई आर यल, तो यल का जरूरत पड़ेगा। यल कैसे निकलता है जानते हो, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ रूट ओवर एच माने 12 का स्क्वायर, रेडियस वही 3.5 है, 3.5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 होता है बच्चों। 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 3.5 इंटू 3.5 करोगे तो ये 12.25। अभी दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो ऐड करते समय ध्यान देना है, ऐसे 144.00 करके नीचे 12.25 ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, ध्यान देना ऐड करते समय, तो हो जाएगा 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो इसको बाई 100 कर दो तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, इसके पॉइंट हटा दोगे बाई 100 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर का फैक्टर नीचे का फैक्टर करके जो चीज पेयर में है दो ठो एक एक बाहर ले लोगे तो निकल जाएगा। और डिवीजन मेथड से डायरेक्ट निकल जाएगा। डिवीजन मेथड बच्चों बढ़िया मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का। अब देखो पॉइंट से ही पेयर बनाएंगे, इधर का पेयर, अब पॉइंट से ही इधर का पेयर, ऐसे। अब देखो 1 1 जा 1, ये कट गया, जितना गया उतना ऐड करेंगे यहाँ। अब ये 5 6 उतार लेंगे। अब देखो अगर 2 बार जाएगा तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 23 3 जा 69 बेसी हो गया, माने 2 बार जाएगा, 22 2 जा 44, यहाँ यही 2 ऐड करेंगे। डिवीजन मेथड है बच्चों, पॉइंट देके 2 5 उतार लेंगे। अब कितना बार जाएगा, जैसे 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 1 लिखेंगे, लेकिन 1 बार में 241 इंटू 1 बहुत कम है, तो यहाँ जनरली जाएगा 5 बार बच्चों, 5, क्योंकि देखो 5 5 जा 25, किनारे पे 5 मिल रहा है। ये निकल गया रूट 12.5 इक्वल टू 12.5 cm। इसका बच्चों स्लैंट हाइट मालूम हो गया। अब हमें निकालना है क्या, देखो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ हो गया कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस हेमीस्फीयर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू कोन का क्या होता है देखो पाई आर एल प्लस इस हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन ले लो, कुछ कॉमन क्या है दोनों में देखो, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचा यहाँ देखो यल प्लस पाई आर ले लिए हो तो 2r बचा, 2r बच गया। अब वैल्यू बैठा दो, पाई 22/7 इंटू रेडियस देखो 3.5 है, फिर यल 12.5 है प्लस 2r 2 इंटू r 3.5 है। अब ये देखो ये कट जाएगा यहाँ से ऐसे 7 5 जाए 0.5 आ गया, ये दोनों इंटू करोगे 22 में 5 का तो 110, एक डिजिट पे पॉइंट माने 11 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा देखो 12.5 प्लस ये 7 हो जाएगा और 11 इंटू 19.5 इंटू कर दो इतना cm स्क्वायर, ये आंसर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सुनो क्वेश्चन। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूब है 7 cm साइड का, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर, जैसे मान लो ये है, ये तो हालांकि क्यूबॉइड है, बुक तो क्यूबॉइड है, मान लो इसका सब अगर सेम है तो इसी के ऊपर एक मान लो हेमीस्फीयर माने एक कटोरी रख दिया जाता है, एक कटोरी टाइप रख दिया जाता है, तो वही हमें निकालना है सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो इस पे कटोरी टाइप रख दिया जाता है तो 5 सरफेस तो पूरा बचा है, नीचे वाला ये 4 साइड वाला, 5 सरफेस का ये पूरा एरिया ले लेंगे क्यूब का, प्लस ऊपर वाला जो है बच्चों, ऊपर वाला जो कटोरी है हेमीस्फीयर उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, और ये रखने पे कुछ पोर्शन बचेगा यहाँ ऐसे, ये कटोरी यहाँ रखने से इस पे कुछ पोर्शन बचेगा उसका भी एरिया, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, ये जो क्यूब मान लो है तो इसका इस सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर में से जो कटोरी जो नीचे सर्कुलर पार्ट है वो माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये अच्छा पहले है इसमें लिखना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, तो वही 7 होगा, इसमें होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा बच्चों 7 cm। एक आंसर तो ये हो गया, क्योंकि इस पे हम रखेंगे तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ये पूरा इसका जो साइड है उसके बराबर होगा 7 cm। अच्छा अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे देखो, अच्छा तो डायमीटर हेमीस्फीयर का 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस
ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर ये हो जाएगा 7/2 cm, या इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो बच्चों, क्यूब है तो क्यूब के ऊपर ऐसे रखा है हेमीस्फीयर, तो 5 सरफेस तो उसका पूरा खाली है, तो 5 सरफेस का एरिया हो गया 5a²। अच्छा, प्लस जो ऊपर वाले सरफेस पे रखा है कटोरी, उसका एरिया क्या होगा, तो a² माइनस πr² के बराबर होगा। अब प्लस जो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का ऊपर वाला एरिया हो जाएगा 2πr², तो प्लस 2πr²। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ब्रैकेट रिमूव करके, 5a² प्लस a² माइनस πr², 2πr² ये हो जाएगा 6a², और 2π से पाई गया प्लस πr², बस वैल्यू बैठा दो। 6 इंटू साइड 7 है, क्यूब का साइड 7 है, साइड ऑफ क्यूब जो है वो 7 cm है, तो 6 इंटू 7² प्लस पाई इंटू r है 3.5, तो r² माने 3.5 इंटू 3.5। टोटल एरिया तुम्हें निकालना है तो यूनिट cm² लिखोगे, इसको कट कर दो ऐसे, 0.5 हो गया बच्चों। अब यहाँ देखो 6 इंटू 7² 49 प्लस 22 में 0.5 से इंटू करोगे 11 आएगा। 22 5 जब 110, एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 11 आया। 11 में 3.5 से इंटू करोगे 38.5 हो गया। अब 49 में 6 से इंटू कर दो, 294 प्लस 38.5 cm²। ऐड करते समय ध्यान देना 294.0, फिर इसके नीचे ये लिखोगे, ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.5। 332.5 cm², ये आंसर हो गया बच्चों। ये निकालना था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो 332.5 cm² हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है, 5 नंबर है। क्वेश्चन है, सुनो। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कुछ है बच्चों। देखो इसमें ऐसे है कि जैसे एक क्यूब है, ये मान लो एक क्यूब है, यह एक मान लो क्यूब है। अब इसमें से जो है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, हेमीस्फीयर टाइप ऐसे इसमें से काट लिया जाता, माने ये जो ऊपरी पोर्शन है, यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा बच्चों, ऐसे हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन टाइप इसमें काट लिया जाता है, ऐसे काट के निकाल दिया जाता है। जैसे एक क्यूब के आकार का मान लो
लकड़ी का गुटका है, उसमें एक कटोरी टाइप बना के उसमें होल कर दिया गया, कटोरी शेप में, हेमीस्फीयर शेप में। तो टोटल एरिया पूछा है, इसमें भी देखो 5 सरफेस इसका पूरा पूरा फ्रेश है। अच्छा, इसमें साइड कितना दिया है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर यल दिया है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू यल है बच्चों, यल। अच्छा, डायमीटर हेमीस्फीयर का यल है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यल बाई 2। जितना डायमीटर है बच्चों वही क्यूब का साइड होगा, माने साइड ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा, यल के। जितना हेमीस्फीयर का डायमीटर है वही क्यूब का साइड लिया जाएगा। अब देखो इसमें इसका सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, माने वो काट के निकाल लिया गया हेमीस्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो होगा बच्चों, देखो अब इसमें भी मान लो क्यूब है, तो क्यूब थोड़ा मोटा सा है, तो इसमें ऊपर से ऐसे काटा गया है, 5 सरफेस इसका एकदम ठीक है, तो 5 सरफेस का क्या एरिया हो जाएगा, 5l²। अब प्लस जो इसमें हेमीस्फीयर में काटा गया है, तो हेमीस्फीयर उसमें से काट के निकाला गया। अब ये मत समझना कि काट के निकाला गया है तो उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ऐसे क्यूब है उसमें से हेमीस्फीयर टाइप काट के निकाला गया है, मान लो तुम्हें पेंट अगर लगाना हो उस वुड पे, लकड़ी पे, तो अंदर में भी जो गड्ढा कटोरी टाइप है उस पे भी पेंट लगाओगे, माने हेमीस्फीयर का एरिया ऐड होगा उसमें। तो हेमीस्फीयर का 2πr² होता है एरिया, प्लस ऊपर का कुछ पोर्शन बचेगा बच्चों, ऊपर वाला कितना बचेगा, ऊपर का पूरा एरिया होगा l² माइनस ऊपर सर्कुलर पार्ट होगा माने πr²। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसमें भी वही आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, 2πr² माइनस πr², यहाँ देखो पाई, ये 5 और 1 6l² हो गया, और 2π से पाई माइनस कर दिए, 2πr², यहाँ 1πr², तो πr² बचा। r माने क्या लेना है, रेडियस l/2 लेना है, तो 6l² प्लस पाई, यहाँ l/2 ऐसे स्क्वायर लेना है। इसका यूनिट तो कुछ दिया नहीं है बच्चों, यूनिट नहीं दिया, यल खाली दिया है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हो जाएगा 6l² प्लस पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो l²/4, और एलसीएम ले लो 4, ये हो जाएगा 6×4 = 24l² प्लस πl², क्या कॉमन है, l² कॉमन है, l²/4 लिख दो, क्या बचा 24 प्लस पाई में ही आंसर रहने दो। यही स्क्वायर यूनिट SQ यूनिट लिखेंगे, क्योंकि सीएम मीटर कुछ नहीं दिया है, तो SQ यूनिट यही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर का फिगर बना हुआ है बुक में, फिगर है, क्वेश्चन सुनो पहले। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। The length of the entire capsule is 14 millimeter
and the diameter of the capsule is 5 मिलीमीटर, find its surface area। फिगर बना हुआ है, माने कैप्सूल इस किस्म से है बच्चों, ऐसे ऐसे है। ये जो है यहाँ देखो ऐसे हेमी स्फीयर टाइप हो गया, इधर भी देखो ऐसे हेमी स्फीयर टाइप हो गया इधर। ये पूरा लेंथ दिया है कैप्सूल का, पूरा है 14 मिलीमीटर, और ये डायमीटर माने यहाँ से यहाँ जो है 5 मिलीमीटर है, डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर, 2.5 भी लिख सकते हो, यम। अच्छा, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया देखो ये पूरा 14 है और ये डायमीटर 5 है, तो यहां से यहां रेडियस 2.5 इधर निकल गया, ये 2.5 इधर निकल गया, माने 5 निकल गया। तो ये जो लेंथ बचा माने सिलेंडर वाला लेंथ बचा है 9 मिलीमीटर बचा। यही हाइट आप सिलेंडर लेंगे, माने हाइट आप सिलेंडर क्या लेंगे, हाइट आप सिलेंडर लेंगे रो 9 mm, क्योंकि देखो डायमीटर 5 माने ये पूरा 5, यहां से यहां रेडियस है 2.5, ये भी 2.5, 14 से 2.5 इधर 2.5 इधर, माने 5 निकल गया तो 9 बचा। अब सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया माने 2πRH प्लस हेमी स्फीयर का क्या होता है, हेमी स्फीयर का 2πr², इधर भी हेमी स्फीयर है 2πr², माने हो जाएगा बच्चों 2πRH प्लस 4πr², कॉमन ले लो 2πr, यहाँ बचेगा h प्लस 2r, यही वैल्यू रख दो 222/7 इंटू रेडियस है 5/2, पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7 ही रखो। अच्छा, किसी क्वेश्चन में जिसमें दिया रहता है पाई का वैल्यू 3.14, उसमें 3.14 रखना है, नहीं दिया है तो जो इच्छा सो रखो। h प्लस 2r, h माने ये 9 है प्लस 2r, 2 इंटू रेडियस 5/2, ये हो जाएगा किसमें मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब देखो यहाँ ये 2:2 से कट गया, अब यहाँ 22 5 जा 110 हो गया बाई 7, ये 2:2 से कटा और 9 प्लस 5 यहाँ 14 हो जाएगा बच्चों मिलीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा कट जाएगा, 2 से 110 में इंटू करोगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।